नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती की, जय करनी की कृपा की, राम राम सभी। कैसे हो सभी? बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी आपकी। ठीक है, एक तरफ मन तो करता ही होगा अभी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बिल्कुल जो आपके सामने आ रहा है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके टॉपिक है, जो आपके पॉइंट है, उसको आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वो कंप्लीट होते जाएंगे। ऐसे नहीं मन में भावना मत रखना कि ये कितना क्या बड़ा चैप्टर होगा, कितना किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये चीजें आप सोचोगे ना, जितने दिन आप सोचने में लगाते हो उतने दिन तो वो चैप्टर आप पढ़ लोगे, कवर कर लोगे। ठीक है। हाँ, तो चलना पड़ेगा, खुद को ही चलना पड़ेगा, और चलते चलते कब आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप खुद महसूस करोगे, फील करोगे क्या बात है। जो हमने टाइम वेस्ट किए हुए हमने पढ़ा, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जगह आप पढ़ते हो, फ्री माइंड होके आप पढ़ते हो, तो आपने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल आपके याद होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए भाई, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, हार्डवेयर का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है यहाँ पे, टॉपिक है यहाँ पे जो हर एग्जाम में आता है, हार्डवेयर से संबंधित। ठीक है। हाँ, कंप्यूटर जो है वो एक तो हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर की बात करेंगे हम यहाँ पे। वैसे तो सब वाकिफ है हार्डवेयर से। ठीक है, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर में कोई भी जो पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर होता है। जैसे माउस को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। आपने जो चीजें देखी है, जैसे मान लो आप एक तो मॉनिटर आपने देखा है, कीबोर्ड, माउस है, और एक जो जिसको आप सीपीयू बोलते हो ना, इसको आप सीपीयू बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक सिस्टम लगा होता है। ठीक है, वो कैबिनेट होता है। ठीक है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी हार्डवेयर है। और इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी हार्डवेयर कहलाएंगे, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, अर्थात फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले भौतिक पार्ट्स। ठीक है, क्या भौतिक पार्ट्स को, भौतिक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट, या फिर एक आम भाषा में अगर हम बात करें कि जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जिस डिवाइस, जो जितनी भी डिवाइस जहां पे जिस पार्ट्स के आगे लगेगी, जिस डिवाइस को हम उपकरण बोलते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, वो एक तरीके से हार्डवेयर होती है। ठीक है, अर्थात जिस पार्ट्स को हम छू सकते हैं, जिस पार्ट्स को हम देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ये अलग अलग काम करते हैं हार्डवेयर। जैसे माउस है, माउस अलग काम करता है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड अलग काम करता है, प्रिंटर है, वो भी एक प्रकार से हार्डवेयर अलग काम करेगा, मॉनिटर है, हार्डवेयर है, वो भी अलग काम करेगा। ठीक है, प्रत्येक पार्ट्स का जो होते हैं वो अलग अलग काम, जैसे हमारे शरीर के अंग है वो अलग अलग काम करते हैं सारे के सारे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हार्डवेयर की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो इनपुट डिवाइस, डिवाइस नाम आ गया ना यहाँ पे, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का टॉपिक हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनपुट डिवाइस कई डिवाइस थी, लगभग 21 इनपुट डिवाइस मैंने आपको करवाई थी, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हो। तो इनपुट डिवाइस जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी मित्रों यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो इनको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये आप देख लेना, वीडियो में डाला गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी बात कर लेते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, डिवाइस का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया कि डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है, उपकरण। और जो भी उपकरण होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। ठीक है, जैसे मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर एक हार्डवेयर, उसमें हार्डवेयर है और साथ में आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है। ये सारी की सारी क्या है, ये भी सारी की सारी क्या है, हार्डवेयर है, सारी हार्डवेयर है। ठीक है, जितनी भी डिवाइस आती है आउटपुट के अंतर्गत, वो सारी की सारी क्या होगी, हार्डवेयर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी का टॉपिक भी हमने पढ़ा, देख लेना प्लेलिस्ट पे जाके, वहां पे भी आपको मेमोरी के टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी की अगर हम बात की जाए, जैसे रैम होगी, ठीक है, हार्डवेयर मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। रोम होगी, हार्डवेयर मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। ठीक है, हाँ, और बात करते हैं हम यहाँ पे एस रैम, डी रैम, और रोम के प्रकार, पी रोम, ई पी रोम, डब्ल्यू पी रोम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जितनी है सारी हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप है, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, सारी की सारी क्या है, हार्डवेयर है, सारी क्या है, हार्डवेयर है।
ठीक है। एक क्लाउड स्टोरेज को छोड़ के, क्लाउड स्टोरेज जिसपे हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे हार्डवेयर है। मेमोरी एक यहाँ पे हम बात करते हैं हार्डवेयर की, और बात करें हम यहाँ पे 3 नंबर तो ये हो ही गया है। यहाँ पे 4 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 4 नंबर, ये 3 वर्ड, सीपीयू, सीपीयू जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसको बोला जाता है, इकाई, ठीक है। ये इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप, माइक्रोचिप भी हम बोलते हैं। चिप, कोई भी चिप होती है ना, जैसे मेमोरी कार्ड वो एक चिप ही है, तो वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग भी इसको बोला जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी सीपीयू भी क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है। आगे बात समझ में, हाँ, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये भी हार्डवेयर है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हार्डवेयर कौन कौन से बच जाते हैं, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर कौन कौन से बच जाते हैं, ठीक है। मेमोरी का मैंने बता दिया, सारी हार्डवेयर है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो बच जाता है वो देख लो यहाँ पे क्या क्या बच जाता है। हाँ, चलिए, हार्डवेयर में हम इसके अलावा बात करते हैं, हम अन्य हार्डवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मदरबोर्ड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड, देखो यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे बोर्ड, ठीक है, बोर्ड जिसको भी हम छूते हैं, जैसे बात करें लाइट के बोर्ड को भी हम छूते हैं, ठीक है, उसमें बटन होते हैं, वो भी क्या है, हार्डवेयर ही होते हैं, ठीक है। हाँ, मदरबोर्ड की अगर हम बात करें, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे दिखाई देता है मदरबोर्ड, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा, आपने देखा नहीं है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड, ठीक है। कैबिनेट के अंदर लगा होगा, कैबिनेट जो हार्डवेयर जो बॉक्स आता है ना, डिब्बा सा, उसके अंदर ये कैबिनेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कैबिनेट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। चलिए, ये मदरबोर्ड होता है। वैसे मैंने आपको रैम का जो टॉपिक बताया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रैम की स्लॉट ये होती है, यहाँ पे रैम लगी होती है, यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, ठीक है। ये मदरबोर्ड होता है, इस तरीके से पहले से प्रिंट किया हुआ आएगा, ठीक है। मदरबोर्ड इस तरीके से प्रिंट किया हुआ आता है, और ये जो खाली जगह होती है ना, यहाँ पे ये सीपीयू का स्लॉट है, यहाँ पे सीपीयू लगा सकते हैं, ये रैम के स्लॉट है, यहाँ पे रैम हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे, ये प्रिंट किया हुआ आता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पीसीबी, पीसीबी का पूरा नाम हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, इस बोर्ड के अंदर मेन चीज यहाँ पे रैम लगी होती है, क्या लगी होती है, रैम लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, ठीक है। और इस पे और भी बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, रोम लगे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेमीकंडक्टर वगैरह लगे होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर होते हैं। पोर्ट भी इस पे लगे होते हैं, पोर्ट जो हम डिवाइस को हम जोड़ते हैं ना, कोई भी डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर जोड़ते हैं, तो ये इसमें पोर्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, देखो मेन चीज इस पे सीपीयू लगी होती है, क्योंकि सीपीयू का जो काम होता है वो प्रोसेसिंग करने का काम होता है, गणना करने के संबंधी काम होता है, ठीक है। तो मेन चीज इस पे लगी होती है, तो इस बोर्ड को हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, मुख्य बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड भी इसको कहेंगे, मेन सर्किट बोर्ड भी इसको कहेंगे, ठीक है। मुख्य बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य बोर्ड, ठीक है। और इसको सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, सिस्टम बोर्ड, क्या बोला जाएगा, सिस्टम बोर्ड भी इसको कहेंगे। और इसको लॉजिकल बोर्ड भी बोला जाता है, लॉजिकल बोर्ड, ये इतने इसको कहते हैं, ठीक है। किसको, मदरबोर्ड को कहते हैं, ठीक है। हाँ, मदरबोर्ड मेन पार्ट होता है इसका, या मेन पार्ट होता है। अब इसके ऊपर लगे क्या होते हैं, इसके ऊपर रैम लगी होती है, क्या लगी होती है, रैम लगी होती है, ठीक है, रोम लगी होती है, ठीक है। और सीपीयू लगा होता है, सीपीयू, और CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये भी लगा होता है, ठीक है। और पोर्ट भी लगी होती है, ठीक है। क्या लगे होंगे, पोर्ट,
पोर्ट भी लगे होते हैं, कोई भी डिवाइस जोड़ने के लिए काम में आते हैं, पोर्ट आदि लगे होते हैं, आदि आदि लगे होते हैं। तो ये मेन बोर्ड हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। तो ये प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। मदरबोर्ड से अब क्या होता है, पहले इस मदरबोर्ड में पावर सप्लाई आती है, ठीक है। हाँ, मदरबोर्ड से क्या होता है, मदरबोर्ड पर ऊपर लगे जो उपकरण होते हैं ना, वहां तक पावर सप्लाई होती है, ठीक है। और पावर सप्लाई तारों और सर्किट के माध्यम से होती है, कोई ना कोई तार बीच में लगा होता है, ठीक है, पतला तार होता है, तार या फिर सर्किट के माध्यम से लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। पावर सप्लाई नोट में यहां पे लिख सकते हो आप, नोट पावर सप्लाई तार या किसी सर्किट के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से। कंप्यूटर में पावर सप्लाई एक हार्डवेयर से, एक उपकरण से दूसरे उपकरण के बीच में पावर सप्लाई होती है, तो वो किसी न किसी तार या फिर किसी न किसी सर्किट के माध्यम से होती है, माध्यम से होती है। घरों में भी हम यूज करते हैं ना, तार यूज करते हैं, कोई भी सर्किट लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया, फिर आगे उसको तार लगा दी गई, फिर पावर सप्लाई आगे जा रही है, माध्यम से होती है, जिसे बस कहते हैं। जिसे क्या, ये कई बार पूछा गया, जिसे बस कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बात समझ में यहाँ पे। हाँ, हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ना ही बस के माध्यम से होता है, ठीक है। हार्डवेयर को एक दूसरे से जब हम जोड़ेंगे, तार के माध्यम से जोड़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। आगे बात समझे। दूसरा, अगर हार्डवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा हार्डवेयर आता है यहाँ पे साउंड कार्ड। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, साउंड कार्ड, देखो कार्ड यहाँ पे फिर से नाम आ गया, क्या आ गया, कार्ड नाम आ गया, कार्ड नाम आ गया। तो ये क्या है मित्रों, ये हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर। साउंड कार्ड, साउंड, वॉइस, आवाज, ठीक है। हम ईयरफोन लगाते हैं तो कैबिनेट में एक छोटा सा सुराख होता है गोल, जिसको हम पोर्ट बोलते हैं, ऑडियो पोर्ट, उसमें हम पिन लगाते हैं, तभी तो वो आवाज आती है ना, तभी तो हमें साउंड सुनाई देता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे साउंड कार्ड कैसे होता है दिखने में, ठीक है। कैबिनेट के अंदर लगा होगा भैया, कैबिनेट के अंदर लगा होता है, ठीक है। साउंड कार्ड, ये रहा साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड होता है, साउंड। साउंड कार्ड, अब देखो ईयरफोन की पिन वगैरह इसमें ही तो लगाते हैं हम, यहाँ पे ये जो पोर्ट होते हैं, ये जो पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हार्डवेयर है, इसके द्वारा ही हमें वॉइस सुनाई देती है। ये नहीं होगी तो हम पिन कहां से लगाएंगे, पिन नहीं लगाएंगे तो साउंड नहीं सुनाई देगी, ठीक है। इसे ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है, ऑडियो कार्ड भी कहते हैं इसे, साउंड कार्ड को। और काम क्या आएगा, कंप्यूटर से आवाज निकालने में मदद करता है, ठीक है, आवाज निकालने में, आवाज निकालने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, हाँ, इसे लगाने के बाद ही हम क्या लगाते हैं, इसे लगाने के बाद भी हम क्या लगाते हैं, स्पीकर और माइक को हम जोड़ते हैं, स्पीकर और माइक जोड़ते हैं, माइक जोड़ते हैं, ठीक है। ये एक हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट की बात आती है यहाँ पे वीडियो कार्ड। अगला 3 नंबर की अगर हम बात करें, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, जिसे हम ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं, ग्राफिक कार्ड। देखो कार्ड यहां पे फिर से नाम आ गया, ये क्या है, एक हार्डवेयर है, वीडियो कार्ड। मॉनिटर स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर आप कुछ भी आप देखते हो, ठीक है, कंप्यूटर चलाते हो, ठीक है, वो किसकी मदद से दिखाई देता है, इस वीडियो कार्ड की मदद से आपको दिखाई देता है। वीडियो जो भी चलाते हो, इमेज वगैरह आप भी देखते हो, कुछ भी आप काम करते हो, ठीक है, हाँ, वो आपको दिखाई देता है ना। तो किसकी वजह से दिखाई देता है, वो इस वीडियो कार्ड की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, इसे ग्राफिक कार्ड भी हम बोलते हैं। ये नहीं होगा तो मॉनिटर पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हाँ, चलिए हम देख लेते हैं, इस वीडियो कार्ड को देख लेते हैं, वीडियो कार्ड किस तरह से होता है यहाँ पे। हाँ, कैबिनेट के, ये भी कैबिनेट के अंदर ही लगा होगा, ये रहा वीडियो कार्ड आपका, ये वीडियो कार्ड होता है, वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड किस में लगा होता है, कैबिनेट में, कैबिनेट में लगा होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक मॉनिटर है, ठीक है, इस मॉनिटर की जो वायर लगी होती है, ये जिसे वीजीए पोर्ट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वीजीए
पोर्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वीजीए पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायर, इसी वायर की मदद से आपको कुछ यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, तो ये पोर्ट किस में लगा है, इसको वीडियो कार्ड हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा वीडियो कार्ड, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें भी बैड क्वालिटी भी आती है, अच्छी क्वालिटी भी आती है। ठीक है, हाँ, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनआईसी कार्ड। अगला आता है एनआईसी कार्ड, और इसकी वजह से आप क्या देख सकते हो, मॉनिटर पर इमेज और वीडियो देखने, ठीक है, वीडियो देखने में मदद करता है। ठीक है, ये इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है इसमें, हाँ, नेक्स्ट 4 नंबर जो आता है एनआईसी कार्ड, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पूरा नाम होता है इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो नाम फिर भी यहां पर भी क्या आ रहा है, कार्ड ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से हार्डवेयर, नेटवर्क की बात आती है यहाँ पे, नेटवर्क यानी कि इंटरनेट जोड़ने के लिए काम में आता है। इंटरनेट, जब भी आप कोई भी कनेक्शन लेते हो तो वो वायर कैबिनेट के अंदर लगाते हैं ना, वो किस में लगाते हो, वो एनआईसी कार्ड में लगती है। ठीक है, इंटरनेट जोड़ने के लिए काम में आता है, इंटरनेट जोड़ने। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे एनआईसी कार्ड किस तरीके से हमें दिखाई देता है यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं, जैसे मान लो कैबिनेट का बैक साइड का मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बैक साइड का है यहाँ पे कैबिनेट में, ये जो पोर्ट, कोई भी वायर, कोई भी कनेक्शन लिया आपने इंटरनेट का, तो ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट, इसमें तो आप लगाते हो वायर, इसमें वायर, कैसी वायर आप लगाते हो, आप वायर जो लगाते हो वो ऐसी वायर लगाते हो, फिर आपके कंप्यूटर में क्या चलता है, इंटरनेट चलता है ना, ये वायर लगाते हो। ठीक है, ये जो पिन होती है, ये पिन आप इस पोर्ट में आप लगाओगे तब इंटरनेट चलेगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कैसे दिखाई देता है, इसके अंदर का पार्ट अगर हम देखें कैबिनेट के अंदर का। ठीक है, ये तो पोर्ट हमने देखा है अभी, ये एनआईसी कार्ड। अब देखो, अब ये जो पिन है, ये वाली पिन आप किस में लगाओगे, आप पिन यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे ये जो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट आपको दिखाई, तब जाके आपके कंप्यूटर में क्या चलेगा, इंटरनेट चलेगा। तो ये कैबिनेट के अंदर लगा होता है, इसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, ये एक प्रकार से क्या है, हार्डवेयर है। चलिए, ठीक है, इंटरनेट जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, हाँ, इसे इथरनेट भी कहा जाता है, इसे इथरनेट भी कहते हैं, और इसे लेन कार्ड भी कहा जाता है, लेन कार्ड भी। लेन का मतलब क्या हो गया मित्रों, यहाँ पे बिल्कुल सही जो आप सोच रहे वही हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इस कार्ड को आप लोकल एरिया में इंटरनेट के लिए यूज करना चाहते हो तो आप काम में ले सकते हो। आगे बात समझ में। हाँ, फिर अगला जो इसमें आपका हार्डवेयर आता है वो आता है सीपीयू फैन की बात हम कर लेते हैं, सीपीयू फैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीपीयू फैन, इसे हीट फैन भी बोलते हैं, हीट फैन भी बोला जाता है, हीट मतलब, चलो सीपीयू फैन, सीपीयू का पंखा। ठीक है, सीपीयू का पंखा। अब जैसे आपको पता है कि सीपीयू जो लगता है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, कंप्यूटर में सारी गणना करने का काम, कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग करने का काम, प्रक्रिया करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, जो भी आप निर्देश दिया उसकी गणना करने का काम सीपीयू करेगा। ठीक है, अब सीपीयू लगातार काम करेगा तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, सीपीयू लगातार काम करेगा, गर्म हो जाता है, तो उसकी हीटिंग पावर बाहर निकालने के लिए सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा होता है छोटा सा, वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसकी जो हीटिंग पावर है वो बाहर निकालता है। ठीक है, कैबिनेट से बाहर निकाल देता है, अर्थात सीपीयू को ठंडा रखने के लिए सीपीयू फैन को हम काम में लेते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम सीपीयू फैन की अगर बात करें हम यहाँ पे, सीपीयू फैन, ये रहा सीपीयू फैन अपना यहाँ पे, हाँ ये सीपीयू फैन है। ठीक है, ये पंखा है, ये चलता रहता है, इसके पीछे यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अर्थात सीपीयू को ठंडा रखने के लिए, किसको, सीपीयू को ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है इसका सीपीयू फैन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हार्डवेयर की बात आती है, वो आती है CMOS। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे CMOS की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। CMOS ये भी एक प्रकार से क्या है, हार्डवेयर है भैया, हार्डवेयर। सर ये क्या चीज है,
पढ़ा नहीं है, चलिए। सीएमओएस का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, क्या चीज होता है? हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है, किस पे लगा होता है? मदरबोर्ड पे लगा होगा भाई, मदरबोर्ड पे लगा होता है। देखो मदरबोर्ड पे कई सारी चीजें लगी थी, इसीलिए इसको मैन बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, हाँ चलिए। यहाँ पे एक सेल की तरह होता है, घड़ी में जो सेल होता है ना, वो छोटा सेल होता है, उससे बड़ा भी एक सेल होता है। ठीक है, गोल आकृति में होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना, उसकी तरीका होता है ये यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगा है, ये इसको हम बोलते हैं सीएमओएस। सीएमओएस, सर जी क्या काम है सीएमओएस का? सीएमओएस भौतिक पार्ट है, हार्डवेयर है। ठीक है, मदरबोर्ड पर स्मृति यानी कि मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करेगा, बिल्कुल छोटी मात्रा का मेमोरी की तरह वर्णन करेगा। ठीक है, बायोस की सेटिंग को स्टोर रखता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की को स्टोर रखेगा। ठीक है, समय और डेट को क्या करेगा? दिनांक। जैसे मान लो आप कभी भी आज वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, 8 बजे ऑन कर रहे हो। ठीक है, ऑन कर दिया, टाइम क्या मिलेगा आपको? 8 बजे। 10 बजे आप फिर से ओपन करते हो तो उसमें टाइम क्या मिलेगा? 10 बजे। 12 बजे फिर ओपन करते हो तो टाइम क्या मिलेगा? 12 बजे। ठीक है, तारीख भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स को पहले से स्टोर करके रखता है वो कौन रखता है? सीएमओएस रखता है। ठीक है, हाँ, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की सेटिंग को स्टोर रखेगा, सेटिंग को स्टोर रखता है। ठीक है, सेल की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सेल की तरह मेमोरी, छोटी मात्रा में मेमोरी का वर्णन करेगा, छोटी मात्रा में मेमोरी, तभी तो ये स्टोर कर रहा है ना? मेमोरी, मेमोरी का वर्णन करता है, वर्णन करता है। आगे बात समझ में यहाँ पे। सीमोस एक बैटरी द्वारा संचालित होता है। ठीक है, सीमोस एक सिक्के का आकार का होता है, यह एक बैटरी द्वारा संचालित होता है, सिक्के के आकार का होता है, सिक्के के आकार का होता है। आगे बात समझ में। हाँ, 256 बाइट डाटा स्टोर करता है, ओनली सिर्फ 256 बाइट डाटा स्टोर करता है बस, ओनली। आगे बात समझ, ये होता है सीमोस। फिर होता है एक एसएमपीएस की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर आता है इसमें एसएमपीएस, एसएमपीएस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है। देखो फुल फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो भी छोटे छोटे इसमें नाम होते हैं उनको फुल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, हाँ, स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई करने का काम करेगा। ये पावर सप्लाई लेगा कहां के? स्विच से लेगा, ठीक, जो हमने प्लग लगाया है। ठीक है, स्विच से लेगा। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, चलिए। फ्रंट, रियर यानी कि बैक साइड इसका मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये बैक साइड है। आपने प्लग से वायर लेके आए और वायर लाके आप इसमें लगा दी। ठीक है, तो सीपीयू में, इस कैबिनेट में क्या आ जाएगी? पावर सप्लाई आ जाएगी। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पावर पोर्ट, पावर पोर्ट, इसको हम बोलते हैं पावर केबल, पावर केबल। ठीक है, पावर केबल। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये एसएमपीएस का होता है। यहाँ पे सबसे पहले लाइट जो आएगी वो एसएमपीएस के अंदर आएगी। इसके अंदर का पार्ट हम देख लेते हैं, चलो अंदर का पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे एसएमपीएस कैसा होता है, एसएमपीएस पर गया शायद,
एक सेकेंड, ये रहा एसएमपीएस, ठीक है। हाँ यही है ना, यही तो पोर्ट है वो, पावर पोर्ट जिसको हम बोलते हैं पावर पोर्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो लाइट आएगी वो यहां से यहां पे आएगी एसएमपीएस के अंदर। एसएमपीएस क्या करेगा, एसएमपीएस देखो फ्रीज, फ्रीज तो सबके पास ही होगा, घर में होगा, और फ्रीज के साथ में एक छोटा सा हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइजर है ना, वो क्यों लगाया जाता है, ताकि हाई वोल्टेज आए उसको कम करके फ्रीज में दी जाए उसकी पावर, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें इसके आगे ये सॉकेट लगे होते हैं, सॉकेट। अब कैबिनेट में तो और भी बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, उनको पावर भी सप्लाई करनी होती है, तो पावर सप्लाई कौन करता है, एसएमपीएस करेगा। पिने इनसे जुड़ जाती है अलग अलग उपकरण की, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में पावर सप्लाई करने का काम करता है ये, ठीक है। हाई वोल्टेज को यानी कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में रूपांतरण करता है, हाई यानी कि उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में रूपांतरण, कम वोल्टेज में रूपांतरण करता है, रूपांतरण करता है यानी कि बदलता है, ठीक है। कौन बदलता है, एसएमपीएस बदलेगा। आगे बात समझ में, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे हार्डवेयर की। अगर हम बात करें, एक आता है मिडी कीबोर्ड। क्या आता है, मिडी कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मिडी कीबोर्ड। मिडी कीबोर्ड, सर ये मिडी कीबोर्ड क्या है, मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम होता है। म्यूजिकल, म्यूजिक से संबंधित है ये, ठीक है। पियानो देखे आपने, पियानो, धड़कन की फिल्म में वो सुनील शेट्टी पियानो बजाता है ना, तुम मेरी दिल की धड़कन हो, है ना, तो वो होता है मिडी कीबोर्ड, ठीक है। पियानो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं, वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। पियानो की तरह होता है, धुन निकालने के लिए काम में आता है, पियानो की तरह होगा, ठीक है। क्या निकालने के लिए काम में आएगा, धुन, धुन निकालने के लिए काम में आता है, धुन निकालने के काम आए। दो बटन होते हैं, ठीक है, दो कलर के बटन होते हैं इसमें, दो कलर के बटन, दो कलर के बटन कौन कौन से, एक तो होगा व्हाइट और दूसरा होगा ब्लैक, ठीक है, दो कलर के बटन होंगे इसमें। आगे बात में, चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे मिडी कीबोर्ड किस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक है। हाँ गाने जब आपने देखा होगा, गानों की जो बजाते हैं उसको, ये मिडी। आगे बात समझे, ये होता है मिडी कीबोर्ड, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या है, हार्डवेयर है। चलिए अब हम हार्डवेयर की श्रेणी और आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक होता है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे नोट लगा के आप लिख सकते हो, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, नाम आ गया यहाँ पे डिवाइस, डिवाइस का मतलब उपकरण है, क्या हो गया, उपकरण। और उपकरण जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस किसको बोलते हैं सर, पेरिफेरल डिवाइस किसको बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जो होती है वो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है, सहायक उपकरण होती है, ठीक है। और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस आएगी वो सारी की सारी हार्डवेयर होगी, ठीक है। अर्थात इनको कंप्यूटर में हम अलग से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंप्यूटर में अलग से, कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सहायक डिवाइस कौन सी, पेरिफेरल डिवाइस, सहायक डिवाइस कौन सी कंप्यूटर की,
पेरिफेरल डिवाइस होती है। ठीक है, अब पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, अर्थात जिनको हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो मदरबोर्ड सीपीयू जो होते हैं ये अलग से नहीं होती, ये कंप्यूटर के साथ में आते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही तो कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे कैबिनेट हो गया ना, कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अलग कौन से लगते हैं, ठीक है, अलग से हम जोड़ते हैं। जैसे कीबोर्ड कीबोर्ड को हम अलग से ही तो जोड़ते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे पूछ ली जाती है कंप्यूटर की साइड डिवाइस, कीबोर्ड अलग से जोड़ते हैं, माउस अलग से जोड़ते हैं, स्कैनर अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, प्रिंटर अलग से जोड़ते हैं, मॉनिटर को अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, और कौन सा हो गया, सीडी रोम अलग से जोड़ते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्पीकर, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ठीक है, ये भी क्या अलग से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की ईटीसी में लगा देता हूं, बाकी आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, अलग से जोड़ते हैं वो कौन सी होती है, ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइस होती है। क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, पोर्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पोर्ट भी क्या होता है, पोर्ट भी हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, पोर्ट सर जी, पोर्ट क्या होते हैं, ये जो पेरिफेरल डिवाइस होती है ना, ये जो पेरिफेरल डिवाइस, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है, इनको जोड़ने के लिए हमें पोर्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, पोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कीबोर्ड की वायर है, कीबोर्ड की वायर हम किसी न किसी खांचे में हम लगाते हैं कैबिनेट में, तो वो जिस खांचे में हम लगाते हैं उसको हम पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। और माउस जोड़ते हैं, प्रिंटर जोड़ते हैं, पिने उनकी लगाते हैं ना कैबिनेट के अंदर। ठीक है, पीछे की साइड में और आगे की साइड में भी होते हैं पोर्ट। तो पेन ड्राइव हम जहां पे जिस खांचे में लगाते हैं वो भी पोर्ट होता है। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पोर्ट की अगर बात आई गई तो दोनों साइड में होते हैं, सीपीयू के आगे की साइड में होते हैं। जैसे ये आगे की साइड है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पोर्ट है, ये पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस हम जोड़ सकते हैं। और पोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे और पोर्ट की हम बात कर लेते हैं। इसमें बैक साइड इसका का ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोर्ट कहलाते हैं। कौन कौन से पोर्ट, ये रहा, ये पावर पोर्ट हो गया आपका। ठीक है, ये पावर पोर्ट हो गया। ठीक है, और ये पोर्ट कीबोर्ड और माउस जोड़ने के लिए, इंटरनेट का पोर्ट हो गया जोड़ने के लिए, ये ईयरफोन जोड़ने के लिए, ये मॉनिटर को जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, इनको, ये भी एक प्रकार से हार्डवेयर है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वैसे अगर हम बात की जाए यहाँ पे, तो एक इसमें इमेज और है मेरे पास पोर्ट की, चलिए देख लेते हैं अगर है तो। यहाँ पे पोर्ट, चलिए इसमें नहीं है वैसे। आप समझ ही गए होंगे पोर्ट किसको हम बोलते हैं। कोई भी डिवाइस जोड़ते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जिसको जोड़ते हैं हम, किसी न किसी खांचे में हम जोड़ते हैं, उसको हम पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो वैसे आप समझदार हो, समझ गए होंगे। चलिए भाई, ठीक है, अब पहला पोर्ट आता है इसमें, फर्स्ट पोर्ट की अगर हम बात करें, पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ना। अब पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए काम में आता है पोर्ट। ठीक है, हार्डवेयर होते हैं पोर्ट, क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। पहला पोर्ट आता है अपने पास यहाँ पे सीरियल पोर्ट। पहला पोर्ट आता है अपने पास यहाँ पे सीरियल, पैरेलल पोर्ट, एचडीएमआई, ऐसे बहुत सारे पोर्ट है। सीरियल पोर्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सीरियल पोर्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सीरियल पोर्ट वर्तमान प्रेजेंट टाइम में इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये जो पोर्ट होता है, देखेंगे इस पोर्ट के द्वारा हम कौन कौन सी डिवाइस जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक समय में एक बिट डाटा ट्रांसफर, एक बिट डाटा ट्रांसफर, एक बिट कितना होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लो पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये स्लो पोर्ट होता है। ठीक है, हाँ, अब इसमें जो पिन, इसमें जो होल्स होते हैं कुल, वो 9 से 25 होल्स होते हैं। कुल छेद की अगर हम बात करें
अर्थात होल्स की अगर बात करें तो 9 से 25 होते देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जोड़ने के लिए क्या काम में आएगा, मोडेम, प्रिंटर और माउस जोड़ने के लिए वर्तमान समय में इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, मोडेम हार्डवेयर होता है, प्रिंटर जोड़ने के लिए काम में आता है, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल पोर्ट किस तरीके से होता है, 9 से 25 इसमें होल्स होते हैं। पोर्ट की बात की जाए तो ये रहा, वैसे तो सीरियल पोर्ट आपका ये रहा सीरियल पोर्ट, ठीक है। इस तरह के जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डिवाइस इस तरह की जो पिनें लगी होती है, 5 4 9 होल्स होते हैं, ये सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें पैरेलल पोर्ट। अगला जो पोर्ट आता है 2 नंबर, पैरेलल पोर्ट की अगर बात की जाए, ठीक है। पैरेलल पोर्ट क्या काम में आएगा, 25 पिन का होगा। वैसे ये 25 पिन का होता है, 25 पिन जोड़ने के लिए क्या काम में आएगा, कोई ना कोई पेरिफेरल डिवाइस, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, इसको भी यूज नहीं किया जाता प्रेजेंट टाइम। प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, ठीक है, सीडी रोम आदि जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। कैसे होता है देखने में देख लेते हैं हम। यहाँ पे डी की आकृति में होगा भैया, कौन सी आकृति में, डी की आकृति में होगा, डी की आकृति में। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा, पैरेलल पोर्ट की बात की जाए तो पैरेलल पोर्ट कितने गया भाई, पैरेलल पोर्ट कहाँ गए, आ जाओ भी सामने, ये रहा, ठीक है। 25 पिन का होता है, गिन लेना यहाँ पे, 1 2 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पिन का होता है। कितने पिन का होगा, 25 पिन का। इस तरीके से कोई भी हम डिवाइस जोड़ सकते हैं, इसमें कैबिनेट में लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्ट आता है, आगे वाला जो पोर्ट आता है वो आता है यूएसबी। प्रेजेंट टाइम में इसको यूज कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो पोर्ट यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। पोर्ट है ये, हार्डवेयर है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको, ठीक है। हाँ, ये इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होती है उनको जोड़ने के लिए काम में आता है। इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए काम में आता है। अब इनपुट कौन सी होती है और आउटपुट कौन सी होती है ये तो हमें पता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर सब कुछ जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं यूएसबी पोर्ट कैसे होता है, ठीक है। हाँ, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट की अगर हम बात करें ना हम यहाँ पे, चलिए भाई कहाँ गया यूएसबी पोर्ट, सीरियल पैरेलल यूएसबी, चलिए यूएसबी पोर्ट नहीं है क्या, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें यूएसबी पोर्ट नहीं है तो इसमें देख लो आप यूएसबी पोर्ट, ये रहा यूएसबी पोर्ट। इस तरीके से होता है, देख लो यहाँ पे ये नाम दे रखा है यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, ये रहा यूएसबी। ये चारों के चारों जो पोर्ट होते हैं ना यूएसबी पोर्ट होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। अंदर इस तरीके से होता है, इस तरीके से यूएसबी पोर्ट होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट पोर्ट होता है PS2 पोर्ट, पर्सनल पोर्ट जिसको बोलते हैं पर्सनल सिस्टम पोर्ट, PS2 पोर्ट। अगला जो पोर्ट आता है वो आता है PS2 पोर्ट। सर ये PS2 क्यों लगाए, क्योंकि ये दो होते हैं, गोल आकृति में दो पोर्ट होते हैं, पर्सनल सिस्टम जिसको बोल जाते हैं पर्सनल, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं क्या जोड़ने के लिए काम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ गोलाकार आकृति में होंगे, ठीक है, गोल आकृति में होंगे, ठीक है। वर्तमान समय में इसको यूज नहीं लिया जाता, इसके जगह यूएसबी पोर्ट यूज लिया जाता है। हाँ, तो दो होते हैं, दो प्रकार के,
ठीक है। हाँ, एक तो माउस और कीबोर्ड जोड़ने, माउस और क्या जोड़ने, कीबोर्ड जोड़ने, कीबोर्ड जोड़ने। ठीक है, 2 कलर के होंगे ये। कितने कलर के होंगे, 2 कलर के होंगे। PS2 पोर्ट जो है वो 2 कलर में होंगे। कितने कलर में, 2 कलर में होंगे। ठीक है, और 2 ही इसमें हमें डिवाइस जोड़ सकते हैं, इससे माउस से, और एक से कीबोर्ड। एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है पर्पल कलर का। ठीक है, ग्रीन वाले कलर से माउस को जोड़ेंगे। ठीक है, ग्रीन कलर का जो पोर्ट होगा PS2 उससे माउस, और पर्पल कलर का जो होगा पोर्ट उससे हम कीबोर्ड जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ PS2 पोर्ट हम यहाँ पे देख, 2 गोल आकृति में होंगे। ठीक है, आपके देखे हुए भी है। चलिए फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये रे, ग्रीन और पर्पल कलर में। ठीक है, इनको प्रेजेंट टाइम में इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि जो कीबोर्ड और माउस की जो पिने होती है ना, वो इनमें, ये जो होल्स है ना, इनमें लगानी होती है। ठीक है, देख के तो कई बार क्या होती है, सही खांचे में नहीं आती, वो मुड़ जाती है, पिन मुड़ जाती है, तो वो टूट जाती है, वो खराब हो जाती है। इसलिए यूएसबी पोर्ट को इसकी जगह काम में लिया जाता है प्रेजेंट टाइम में। इसमें नेक्स्ट पोर्ट आता है HDMI पोर्ट, HDMI पोर्ट। ठीक है, HDMI पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, HDMI पोर्ट। ठीक है, HDMI पोर्ट का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, पूरा नाम हो गया इसका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस ठीक है। ठीक है, HDMI पोर्ट को हम वैसे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये जो काम आती है, मॉनिटर स्क्रीन को जोड़ने के लिए काम में आती है। इसी वजह से ही आपको, एक तो होता है VGA पोर्ट, एक होता है HDMI पोर्ट। VGA पोर्ट कम क्लियरिटी देता है, HDMI पोर्ट ज्यादा क्लियरिटी देता है मॉनिटर पे आपको। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे HDMI पोर्ट। ये रहा HDMI पोर्ट। ठीक है, HDMI पोर्ट ये होता है HDMI पोर्ट। ठीक है, हाई क्वालिटी की यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो डिवाइस को जोड़ने के लिए काम में आती है। और ये दोनों सिग्नल साथ में देगी, एक तो वीडियो भी है और एक है ऑडियो, दोनों सिग्नल साथ में देते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो डिवाइस जोड़ने के लिए काम में आते हैं। जोड़ने के लिए दोनों सिग्नल ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल साथ में ट्रांसफर करती है। ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल एक साथ ट्रांसफर करती है। ठीक है, ठीक है, ये हाई गुणवत्ता के लिए होते हैं, उच्च क्वालिटी के लिए। एक होता है VGA पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं VGA पोर्ट, वीडियोग्राफिकल एरे। ठीक है, VGA पोर्ट, वीडियोग्राफिकल एरे, ग्राफिकल एरे। ठीक है, हाँ, ये मॉनिटर स्क्रीन पे आपको वीडियो इमेज देखने, ये कम क्वालिटी की होती है। ठीक है, कम क्वालिटी की, इससे कम होती है। मॉनिटर पर इमेज और वीडियो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, यानी कि VGA केबल जोड़ने के लिए काम में आते हैं। VGA केबल जोड़ने के लिए काम में आते हैं, आगे मॉनिटर की वायर जोड़ने के लिए काम में आएगा। एक होता है SPDIF पोर्ट, SPDIF पोर्ट, SPDIF पोर्ट। SPDIF पोर्ट जो होता है वो होता है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस।
ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पोर्ट है, ओनली ऑडियो पोर्ट है, ओनली ऑडियो पोर्ट है, ओनली ऑडियो पोर्ट, ऑडियो सिग्नल ट्रांसफर करेगा, सिर्फ ओनली ऑडियो सिग्नल पोर्ट। जैसे हम ईयरफोन वगैरह की हम जो पिन वगैरह लगाते हैं वो किसी न किसी पोर्ट में ही तो लगाते होंगे, तो इसमें हम ऑडियो पोर्ट की अगर हम बात करें, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑडियो पोर्ट होते कौन कौन से अपने पास है। यहाँ पे ऑडियो पोर्ट कहाँ गई, ये रही यहाँ पे ऑडियो पोर्ट, ठीक है। ये जो चीजें है ना, ये चीजें ये ऑडियो पोर्ट के लिए होते हैं। आप वगैरह कोई जैसे मान लो हेडफोन वगैरह लगाना होता है, ईयरफोन वगैरह लगाना होता है, वो किसी न किसी पिन के अंदर तो लगाएंगे, जोड़ेंगे तो सही उसको, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सुराग तो चाहिए, कोई ना कोई खांचा चाहिए जिसको हम पोर्ट के नाम से जानते हैं, तो ये एक ऑडियो पोर्ट है, ठीक है। हाँ, ऑडियो पोर्ट कौन से, सोनी फिलिप्स वाला ऑडियो पोर्ट है। नेक्स्ट एक हार्डवेयर और बच जाता है अपने पास, वो होता है यूपीएस। यूपीएस यूपीएस जो बच्चे या फिर कहीं पर भी आप किसी भी कार्यालय में आप कंप्यूटर आप देखते होते हो, साथ में आपके क्या उस कंप्यूटर के साथ में लगा होता है यूपीएस लगा होता है। जैसे आप घरों में इन्वर्टर यूज कर रहे होंगे, तो लाइट चली जाए तो आपके रूम में या फिर प्लग में जो लाइट सप्लाई करता है वो कौन करता है, वो इन्वर्टर सप्लाई करता है, तो एक बैटरी की तरह काम करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पावर बैकअप का काम करेगा, ठीक है। हार्डवेयर होता है वैसे ये, ठीक है, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जिसको हम छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, पावर बैकअप का काम करेगा, बैकअप का काम करता है, ठीक है। हाँ, बैटरी होता है, बैटरी बैटरी होता है, ठीक है। लाइट चली जाए तो कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई देगा, कंप्यूटर के अंदर जो पावर सप्लाई जारी रखेगा वो कौन रखेगा, यूपीएस। ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती, अधिकतम अगर हम बात करें 10 से या फिर 15 मिनट तक इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये अपना जो हार्डवेयर का जो टॉपिक होता है वो होता है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, आपके लिए बेहतरीन टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।